मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, मेरे चित्त में कोई इच्छा ही ना रहे, मेरी इच्छा अपने आप सम होती चली जाए। भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, आध्यात्मिक योग माने कि इस प्रकार के सत्संग, इस प्रकार की कथा चर्चाएं, इस प्रकार का वैष्णव संग, ये जिस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा मात्रा में हो जाता है, उस व्यक्ति की इंद्रियां अपने आप शांत होने लग जाती हैं। और आप नहीं तो कभी देख लीजिएगा, सत्संगी व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती। वो अपने जन्मदिन पर ऐसा नहीं कि खूब सुंदर सजावट करे, खूब सुंदर उत्सव मनावे, कुछ करे, मतलब ठाकुर जी का उत्सव करेगा, अपना उत्सव नहीं मना सकता। सत्संगी व्यक्ति जो होगा वो अपने जन्मदिन पर क्या करेगा? गौशाला जाएगा, संतों की सेवा करने जाएगा, मंदिर जाएगा, वृंदावन जाएगा, नाम संकीर्तन कराएगा, ठाकुर जी का उत्सव कराएगा, अपने लिए कुछ नहीं करता है। सत्संगी व्यक्ति का नियम हो जाता है कि वो हर प्रसन्नता में, हर खुशी के माहौल में ठाकुर जी को आगे रखता है, स्वयं को आगे नहीं रखता। सत्संगी व्यक्ति को इतनी चिंता नहीं होती कूलर है कि एसी है कि पंखा है। सत्संगी को यह चिंता नहीं होती कि गद्दा कौन सी कंपनी का है। सत्संगी को यह चिंता नहीं होती ब्रांड कौन सी पहनी है मैंने। तन ढकने के लिए वस्त्र होना चाहिए, सोने के लिए सामान्य गद्दा होना चाहिए, पसीना ना इसलिए पंखा होना चाहिए। जैसे बस हम जीवित रह करके भगवत भजन मात्र कर, वो उसमें ही सम रह लेता है, उसको अति आवश्यकता नहीं होती। नासिक में मेरी कथा थी, वहां पर इतने कठिन नियम थे। 3 बार गंगा जी स्नान, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मौन, शोभ क्रिया नहीं, जमीन पर सोना, सिले हुए वस्त्र ना पहनना, एक समय भोजन पाकर के सूर्यास्त के बाद भोजन ना ग्रहण करना, किसी को स्पर्श ना करना, मोबाइल फोन का कम से कम प्रयोग करना। लोग बात कैसे होगा, कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, ये कैसे होगा। जब सत्संग जीवन में आता है ना, तो आप अपनी देह की व्यवस्थाओं से घबराते नहीं, आप सब स्वीकार करते हो, क्योंकि उससे आप विचलित नहीं। संसारी व्यक्ति, उसको विचलनता होती है, उसको यही चिंता लगी रहती है कि वो इसी बात से आज रात भर नहीं सो पाया कि दाल अच्छी नहीं बनी थी, क्या करूं मैं, पूरे दिन का भूखा प्यासा गया और मैंने कहा बढ़िया वाली दाल बनाना, रेस्टोरेंट वाले ने बर्बाद कर दिया, बड़ी इलायची मुंह में आ गई, सारा टेस्ट खराब हो गया। वो इसी बात से दुखी है। सुबह सुबह व्यक्ति मिला, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? रात भर एसी नहीं चला मेरा। इतने दुखी क्यों घूम रहे हो? वो थम्स अप पी के आया, ठंडी नहीं थी। अरे इससे कौन परेशान होता है? ये महासंसारी लोगों का लक्षण है। पर सत्संगी व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, वैष्णव व्यक्ति, वो इंद्रिय सुख का ज्यादा विचार नहीं करता, वो सम रहना जानता है। और माफ कीजिए, यदि आप सत्संग खूब सुनते हैं और समत्व में आप रह नहीं पाते, बिना परफ्यूम, बिना पाउडर तो निकल ही नहीं सकते कमरा से, तो सत्संग सुनना बंद कर दो। आप उसके लिए नहीं बने हो। मैया, जैसे जैसे सत्संग बढ़ता है, जैसे जैसे स्थिति संतों के संग की बढ़ती है, अपने आप धीरे धीरे इंद्रियां जो हमें अंतर्मुखी होने लग जाती हैं। इसलिए मैया, सारा खेल केवल और केवल संग का है। हम कैसा संग करते हैं, उस संग को सुधारो। देवभूति माता ने कहा, किसका संग करना चाहिए मुझे बताओ। तब भगवान कहते हैं 5 लक्षण जिसमें उसका संग करो। और 5 लक्षण कौन कौन से? तितिक्षव कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना
अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणात्। पंच लक्षण। सबसे पहला लक्षण है सहनशीलता, दूसरा लक्षण है करुणा यानी कि दया, तीसरा लक्षण है सबका हित चाहना, चौथा लक्षण है अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु ना मानना, और पांचवा लक्षण है कम से कम बोलना, शांत रहना। ये पंच लक्षण जिसमें हूं मैया उसका संग करो। पर भैया आपसे एक बात कहें, पांचों लक्षण आपको किसी में नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि हम में खुद में नहीं है, तो दूसरे में कैसे दिखेंगे? जो आप प्रकृति में देखना चाहते हो, जो आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि ये गुण इसमें हो, पहले अपने अंदर लाओ, पहले खुद के भीतर उसको लागू करो। किसी व्यक्ति के व्यसन को देख करके, किसी व्यक्ति की पूरी आदत को देख करके आप उसको टोकने के अधिकारी तब हो जब स्वयं उस चीज से बचे हुए हो। आप स्वयं उस चीज को करते हो तो फिर आपको दूसरे को कहने का अधिकार नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, ये व्यासपीठ, यहां बैठने वाला वक्ता यदि दुनिया को ज्ञान देता है और स्वयं उस चीज का अमल अपनी वाणी से नहीं करता, तो कितने भी श्रोता आ जाएं, श्रोताओं पर प्रभाव नहीं पड़ सकता उसकी वाणी का। श्रोताओं पर प्रभाव पड़ रहा है, श्रोताओं के मन में यह बात आती है, नहीं इन्होंने कहा है मुझे ये करना है, इसका मतलब जो कह रहा है वह भी स्वयं उस चीज का अमल करता है। आप किसी से कुछ कहेंगे, आप निश्चित मानिए, ये शास्त्र प्रमाण है। आप यदि किसी से कहेंगे भाई सुनो, तुम ना रात्रि जल्दी सो जाया करो, आपने किसी को ऐसा कहा, आप सही मानिएगा वो व्यक्ति जल्दी सोने लग जाएगा। यदि आप स्वयं भी सोते होंगे तो आपकी वाणी में वो प्रभाव आ जाएगा, आपकी वाणी में वो सामर्थ्य आ जाएगी कि आप जिससे जो कहोगे वो उसको करना पड़ेगा। उल्लासनगर में तो हमको ही 4 बजे नींद आती है क्योंकि यहां आप सब लोग हमसे बोल देते हो महाराज जी प्रेम से सोना, अब आप ही 4 बजे सोते हो तो हमको जल्दी कैसे आवे। और नहीं, उल्लासनगर, ये बंबई की हवाई ऐसी है, कहीं चले जाओ बंबई में नींद नहीं आती रात में। बढ़िया, मैं सत्य बताऊं, बंबई बहुत बढ़िया शहर है, बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ के लोग बाग भी अच्छे हैं, पर शरीर धर्म निभाना बहुत कठिन है भैया, और वैष्णवों के लिए बहुत कठिन है बंबई में रहना। 4 बजे सोना, मैं तो अब सेवा ही नहीं कर पा रहा ठाकुर जी, इतनी लेट सोता हूं तो फिर उठ ही नहीं पाता, और जल्दी उठ जाए तो फिर पूरा दिन सर भारी रहे। यहां जल्दी नींद ही नहीं आती है, और पूरे बंबई की हालत ही ऐसी है, यहां नींद नहीं आती। सुबह जल्दी का फ्लाइट पकड़ना हो तो सो ही मत, उठ के सीधे चले जाओ एयरपोर्ट, नींद ही नहीं आती। तो इसलिए यहाँ के वैष्णव जो हैं बेचारे बहुत, आप सब लोग थोड़ा बहुत ही कर लिया करो, वही बहुत है, उसी में आपको क्षमा है। तो ये 5 लक्षण जिसमें उसका संग करो, पर ये 5 लक्षणों से युक्त आपको संसार में कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि किसी में है ही नहीं, इसलिए अपने अंदर लाओ। और मैंने इस विषय में एक अपनी खोज ऐसी करी थोड़ी सी कि 5 लक्षण में सबसे पहला बताया गया सहनशीलता, उसके बाद बताई दया, उसके बाद बताई गई सबका हित चाहने वाला, उसके बाद बताया गया किसी को शत्रु ना मानने वाला, और अंतिम बताया गया शांत रहने वाला। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 लक्षण यदि हम अपने अंदर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अंतिम लक्षण को लाओ, शांत रहना शुरू करो, मौन रहो। बंधुओं, मौन की बड़ी ताकत है, ये तो मैंने करके देख लिया। अब तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि मैं सुबह उठते ही बिस्तर से लेकर स्नान तक मौन ही रहता हूं, और मैं कभी भी मौन में चला जाता हूं। अब तो ऐसा इतना सुख मिलता है मौन में रहने से
कथा में आऊंगा, आप सब लोग खूब प्रणाम करते हो, खूब कहते हो, मैं मौन ही रहता हूं। कथा से जाते समय भी मौन ही रहता हूं। यहां थोड़ा मौन कम हूं, और कथाओं में तो बहुत ज्यादा ही मौन रहता हूं। पर मौन रहने का मतलब ये नहीं कि मुख बंद करके बस बोलना नहीं है। मौन रहने का मतलब जितनी देर आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, उतनी देर मनी मन ठाकुर जी का स्मरण बनता रहे, उतनी देर ठाकुर जी का चिंतन चलता रहे, वो मौन है। कथा करने के लिए आते मौन रहते हैं, उतनी देर अपने अष्टाक्षर गुरु मंत्र को जपते रहते हैं। अब आप चाहे कुछ भी बोलो, मेरे मन का उत्तर एक ही है, जो मेरा गुरु मंत्र है। यहां से जाऊंगा, आप कुछ भी बोलो, मेरा उत्तर वही है। ऐसा मौन। तो जीवन में थोड़ा मौन व्रत लाइए। व्यक्ति की आयु दो चीजों से कम होती है, बहुत खाने से और बहुत बोलने से। इसीलिए दो ही प्रकार के व्रत होते हैं, मौन व्रत और अन्न व्रत। इन दोनों पर थोड़ा लगाम लगाइए। बोलना आप कम करेंगे, धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे। जिस समय आप कम बोलना प्रारंभ कर देंगे, आपके कलेश भी कम हो जाएंगे। किसी से लड़ाई होती है उसकी जो बोलता बहुत है, जो कम बोलता उसकी लड़ाई नहीं होती। घर में देख लेना, हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता, चपड़ चपड़ बोलते रहे, सबसे उसकी बिगड़ी रहती है, लड़ता ही रहता है सबसे। लेकिन जो कम बोलता है, मौन रहता है, जैसे बड़े बुजुर्ग बेचारे मौन हो जाते हैं, किसी कोई लड़ता है उनसे नहीं, सब प्रेम करते हैं। मौन रहना प्रारंभ करो, अपने आप आपका युद्ध कम होगा। अपने आप जब मौन रहने लगेंगे, एक गुण मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, मौन रहने का एक बहुत अच्छा गुण यह है कि आप कहीं ना कहीं गुण दर्शन करने लग जाते हो। मौन रहने से मनन प्रारंभ हो जाता है, आपको गुण दिखेगा जिसको देखोगे। मौन के बड़े लाभ हैं। तो ये जो पंच लक्षण बताए, इसमें सबसे अंतिम मौन है। तो मौन को धारण करो, अपने आप चार आपके अंदर आ जाएंगे। और सबसे अंतिम है, मौन रहने के बाद आप सहनशील बन जाओगे, सहनशीलता आ जाएगी। मौन है तो आपको कोई काम करना, आप किसी को कहोगे नहीं, क्यों? समझ ही नहीं पाएगा, कब तक इशारे करो, खुद ही करना पड़ेगा। और खुद करोगे तो बिगड़ेगा भी, तो गुस्सा नहीं आएगा आपको, मैंने ही तो किया है। गुस्सा कब आता है? जब कोई दूसरा करे। मौन में बड़ी ताकत है, मौन रहना प्रारंभ करो। तो इस प्रकार पंच लक्षण बताए। देवहूति माता कपिल भगवान से अन्य अन्य प्रश्न करती हैं, भगवान कपिल सबके उत्तर देते हैं। और देते हुए माता देवहूति को संपूर्ण ज्ञान देते हुए भगवान कपिल अपनी वाणी को विराम देते हैं, और यहीं कपिलोपाख्यान पूर्ण होता है। अंतिम श्लोक कपिलोपाख्यान का क्या है? अहो वतस्वपचोतो गरीयान् यज्जुहुअग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुहुः स्वस्निरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। देवहूति माता कहती हैं, आपसे पाए हुए ज्ञान का निचोड़ मुझे क्या प्राप्त हुआ? बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे ठाकुर जी, कोई कितना भी व्यसनी हो, कोई कितना